Jai Sri Krishna. I am Abhijit Rajasri Sanjay Gore from Malegaon, Nasik, and generally I am studying in Walchand College of Engineering, Sangal. मुझे सजेशंस आए कि तेरी हॉनेस्ट स्टोरी बता, तो मैंने मेरी हॉनेस्ट स्टोरी थोड़ी सी स्टेप वाइज मैनर में डिवाइड की है। तो स्टेप 1 आता है द अर्ली डेज, डाउट्स एंड अनसर्टेनिटी। जैसे कि आप सभी को फियर एंजाइटी होती होंगी कि एग्जाम में हमने जितना पढ़ा है वही एग्जाम में नहीं आया तो हमारा कैसा होगा, हमें एग्जाम में कम मार्क्स पड़ गए तो हमारा कैसा होगा, और फैकल्टी, फैमिली, फ्रेंड का पीयर प्रेशर कि हमारा दोस्त क्या बोलेगा, हमारी फैमिली क्या बोलेंगी, हमारे फैकल्टी क्या बोलेंगी। तो जनरली फैकल्टी, फैमिली एंड फ्रेंड्स दे आर ऑल अस, मतलब वो सब हमारे हैं, वो फैकल्टी हमारी है, वो दोस्त हमारे हैं, वो फैमिली भी हमारी है। एट द एंड दे विल अंडरस्टैंड यू, ओके। इसलिए उनसे डरना बंद कर दो, उनसे हेल्प लेना सीखो, ठीक है। जैसे कि और मेरी जो फैकल्टी थी मुझे हमेशा ताने देती थी कि अभिजीत देखो मॉक टेस्ट में ना बहुत कम मार्क्स आ रहे बेटा, कुछ तो भी इम्प्रूव कर। तो जनरली मेरे दोस्तों ने, कुछ अच्छे भी दोस्त थे ताने न देने वाले, उन्होंने मुझे कहा कि अभिजीत दे देख ये मॉक टेस्ट ना डे बाई डे डिफिकल्टी बढ़ रही है, तो उससे ना अपने मार्क्स कम ही आएंगे। वैसे ही आप सभी के जो इंस्टीट्यूट है वो डे वाइज ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, उसके वजह से आपका मार्क्स कम आता है और आपको खुद को एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि मुझे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, मैं तो इतना पढ़ रहा हूं, मैं तो इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने तो इतना रिवीजन किया है, स्टिल व्हाई आई गॉट लेस मार्क्स इन मॉक टेस्ट, ठीक है। वो इंस्टीट्यूट वाली मॉक टेस्ट थोड़ी देर इग्नोर कर देना। मैं एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ, शाला.com। शाला.com पे बस एक ही कॉन्स है कि आपको रियल टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 1.5 घंटा मिलता है स्टार्टिंग में, उसके बाद ही यू कैन गिव अ मैथ टेस्ट। बट शाला पे आपको 3 घंटे के लिए पूरा पोर्टल ओपन होता है, आप फिजिक्स दे सकते हो, केमिस्ट्री दे सकते हो, मैथ दे सकते हो। वही एक कॉन्स है उसका, बट क्वेश्चन क्वालिटी 5 आउट ऑफ 5, स्ट्रक्चर्ड 4 आउट ऑफ 5, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उधर। अगर आपको 120 140 स्कोर हो रहा होगा, इट्स मीन यू कैन इजीली स्कोर 160 170 प्लस स्कोर इन रियल टाइम, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है द टर्निंग पॉइंट, ग्रोथ माइंडसेट। मैंने क्या किया था, मेरी जो निगेटिविटी थी कितना ज्यादा सिलेबस है उसको मैंने राइट डाउन करना स्टार्ट कर दिया था। मेरी जो निगेटिविटी थी कि ये फॉर्मूला याद नहीं आया, तो मैंने क्या किया, वो जो फॉर्मूला था उसको राइट डाउन करके रिवाइज करने का ट्राई किया। क्या होता है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो अपने दिमाग से पढ़ा हुआ होता है ना, वो कभी कभी याद नहीं आता, बट रिटर्न प्रैक्टिस से ना आपको हैंड को ना आदत पड़ जाती है लिखने की, वही चीज वो बार बार आप लिखते हो ना, तो वो हैंड ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऑटोमेटिकली लिख लेता है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद भी नहीं रहा तो वो ऑटोमेटिकली राइट डाउन कर लेता है कि ये इसका ही इक्वेशन था। जैसे कि लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये बाय डिफॉल्ट हाथ को याद होता है कि यही इक्वेशन है, तो वैसा हाथ से राइट डाउन करने के लिए ट्राई करो। उसके बाद आइडेंटिफाइंग अ पर्सनल स्ट्रेंथ एंड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मेरा सीन था कि मेरे को पता था कि जो मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ है वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मेरा ऑलमोस्ट 20 और 25 मिनट्स में सॉल्व होना ही चाहिए, वैसा मेरा माइंडसेट था। और जैसा मेरा माइंडसेट था वैसे ही मेरा रियल टाइम एग्जाम में हुआ। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सीन था फिजिक्स में। फिजिक्स सभी को वीक लगता है, ठीक है। फिजिक्स के लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा, जस्ट टेक अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि मैकेनिकल फ्लूइड हो गया, रोटेशनल डायनामिक हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। वेव ऑप्टिक्स से तो जनरली थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं रेदर देन एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एंड हाँ, थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि डायनामिक्स को अच्छे से पढ़ो। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का सीन होता है फिजिक्स के और केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में, तो आप इधर थर्मोडायनामिक्स कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका केमिस्ट्री का हो जाएगा। वैसे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर करो और मुकेश नायक सर के चैनल पे जाओ, उन्होंने जितने पीवाईक्यू करवाए हैं ना वही करो, उससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे एज इट इज। मेरे पास एक पीडीएफ थी, शायद अभी मिलेगी यार, आई डोंट नो, बट देयर वाज मतलब ऑलमोस्ट 182 क्वेश्चंस। वही क्वेश्चन मैं ना रट के नहीं गया था, बट समझ के गया था कि ये 182 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। उसी से ऑलमोस्ट 22-25 क्वेश्चन वही से आए और मैंने जस्ट टिक डाउन किया कि ये क्वेश्चन का ये आंसर। बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन का सीन वही होता है कि आपको पता होता है कि उसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या है,
उसके कन्वर्जन करके क्या आंसर आ सकता है। तो मैंने डायरेक्टली टिक डाउन किया और ऑलमोस्ट फिजिक्स भी मेरा ऑलमोस्ट मुझे 25 क्वेश्चन के लिए ऐसे बोल सकते हो कि 40 मिनट्स टाइम लगा। उसके बाद जो स्टडी रूटीन था मैंने बहुत बैलेंस रखा 20-25 डेज के, मतलब जैसे कि 3 घंटे का स्लॉट कर दिया मैंने, 2 घंटे से शिफ्ट करके 3 घंटे का रखा, बिकॉज आपको रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है और कुछ वीकनेस पे भी काम करना है। तो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा देना ट्राई किया और रात के 2 घंटे बस सीरीज देखना। मैं तब जीओटी स्टार्ट किया था, बिकॉज आपकी जो ओवर थिंकिंग है उसको थोड़ा सा चीजों में भी जरा डाइवर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बस पढ़ाई ही करना इट्स नॉट प्रीमियर गोल इन एमएसटी सीईटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है वो होता है अनलॉकिंग द पोटेंशियल। आपके जो पोटेंशियल है वो देखो, वो फाइंड करो। आपकी जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में जितना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपको उसको एनालिसिस करना सीखो, वीक पॉइंट है, बिकॉज आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तब तक आपकी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो कभी डिटेक्ट नहीं होगा। तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैं shala.com हमेशा सभी को बोलता हूँ, बिकॉज शाला इज वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म। बिकॉज मुझे एवरेजली उधर 90 to 100 मिल रहे थे, तो ऑलमोस्ट मुझे एग्जाम में 120-115 के आसपास आ गए थे। मेरा स्कोर ऑलमोस्ट एमएसटी सीटी में 94.44 परसेंटाइल था। वो किसके वजह से था वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद सीन आता है आपके मेंटर से, ट्यूटोरियल से, मेरे से। आप हेल्प लेना सीखो। आपको कुछ भी डिफिकल्टी आई मुझे कमेंट डाउन कर देना। अगर मुझे रिलेवेंट लगा कि हाँ ये डाउट सभी के लिए, तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट डाल दूंगा आपके लिए, सभी के लिए। उसके बाद जो स्टेप आता है, स्टेप 4, एग्जाम डे। ठीक है, एग्जाम डे पे आपको जनरली एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ाई तो छोड़ देनी है कंप्लीटली, नया कुछ ट्राई नहीं करना है। आपने जितना पढ़ा है उसको बस रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग कुछ नहीं करना है, बस आपको रिवाइज करते रहना है। सॉल्व एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा रिवाइज करो। एग्जाम के 5-10 दिन ट्राई टू सॉल्व ओनली सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड टेक्स्ट बुक। उसी से ज्यादा इजी, मतलब इजी क्वेश्चन बोलते हैं ना, वो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। तो जनरली वहां से सॉल्व करो और प्रेशर को ना थोड़ा सा कम करने का ट्राई करो सीन। और जो आपका माइंडसेट है एग्जाम डे का, वो अगले दिन ही प्रिपेयर करके रखो कि हमें एग्जाम हॉल में जाना है। जैसे कि मैंने किया था, मुझे एग्जाम हॉल में जाना है, मुझे केमिस्ट्री 20-25 मिनट्स में खत्म करना है। मैंने खत्म किया, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा फिजिक्स के लिए लगे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने 182 क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा और वीडियो की डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने वो 182 क्वेश्चंस किए, एज सिमिलर एज 15-20 क्वेश्चन फिजिक्स के वही से आए। और फिजिक्स को सभी बच्चों ने ट्राई करो 30, कोई एवरेज होगा जिसको फिजिक्स सच में बहुत डिफिकल्ट जा रहा होगा, जस्ट ट्राई टू गेट 20-25 मार्क्स। ओके, बिकॉज केमिस्ट्री में आपको अगर 30-35 प्लस भी आ गए और मैथ में भी 60-70 आ गए, तो स्टिल यू कैन लाई बिटवीन 140 और 94 से 97 परसेंटाइल। और जो टॉपर है उसको बताने की जरूरत नहीं है। और जो मेरी एग्जाम डे की स्टोरी थी वैसी थी कि मैं गया, मैं बैठा, केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत अच्छे से हुआ जैसे मैंने प्लान किया था। बट जैसे ही मैंने नेक्स्ट पोर्टल पे गया, वो 2 मिनट चला और बंद पड़ गया। मैंने कॉल किया कि यार मेरा सिस्टम बंद पड़ गया। सब आए, सबने देखा, डेढ़ घंटा हो गया। उसके बाद वो आए, ही इज लाइक कि तूने ना सबमिट बटन दबा दिया इसलिए वो तेरा सबमिट हो गया, अभी तुझे कुछ नहीं करते आएगा। आई वॉज लाइक अ क्राइम, मतलब मेरे आंखों में ना पानी आ गया। मैंने ना जोर से चिल्लाया कि सर आपके एग्जाम हॉल पे ना कैमरे लगे, उसमें ना चेक करो कि मैंने सबमिट पे बटन दबाया या नहीं। अगर मैंने दबाया होगा तो मैं यहीं से डायरेक्टली चला जाऊंगा, अदरवाइज यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तो उन्होंने थोड़ा सा वो थोड़े से ये हो गए, इमोशनल हो गए। तो बोले कि ठीक है यार हम देखते हैं कुछ अभी। तो एक बंदा आया, उसने थोड़ा सा डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस थोड़ा सा चेंज कर दिया। और हाँ, मेरा जो सिस्टम का आईपी एड्रेस था वो ब्लॉक हो गया था वो सामने वाले सर्वर से। वो अभी मैं कंप्यूटर साइंस में आ गया हूँ, इसलिए मुझे वो पता चल गया कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ था। तो उसके बाद मेरा पोर्टल चालू था। बट वो 1.5 से 2 घंटे में ना मेरी बहुत ओवरथिंक हुई कि यार मेरा जो टाइम है वो चला तो नहीं जा रहा होगा, टाइम तो नहीं पूरा चला गया होगा।
पेपर तो नहीं सबमिट हो गया होगा। उसके वजह से ना मेरी बहुत ओवर थिंक हो गई, और मैंने जैसे प्लान किया था मैट्रिक्स को 1 मिनट में सॉल्व करो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन भी 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन आता है 11 का वो भी सॉल्व होना चाहिए, पीएनसी का जो क्वेश्चन आता है सॉल्व एग्जाम्पल वैसे ही स्ट्रेटेजी से सॉल्व करो, वैसा सब अनप्लान्ड हो गया। मेरे को मैट्रिक्स के लिए 25 मिनट्स लगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने को, उसके वजह से मे भी मुझे 94.44 परसेंटाइल मिले होंगे उस इशू की वजह से, बिकॉज ना मैं मैथ के जोन में बहुत वैनिश हो गया, और बहुत थोड़ा सा जो मोटिवेशन और जो इंस्पिरेशन और जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई, उसके वजह से मुझे मे बी मैथ में कम स्कोर हुआ, उसके वजह से इफेक्ट पड़ा होगा मेरे परसेंटाइल के ऊपर। ठीक है, इट्स ओके, योर मार्क्स, योर वन शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बट ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर दो और कुछ करो ही नहीं, ट्राई करो टू गेट अ गुड मार्क्स, ट्राई करो टू गेट अ गुड कंपनी, ट्राई टू गेट अ गुड कॉलेज, बट एट द एंड ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला, अच्छा एचएससी बोर्ड में परसेंटेज नहीं रहा, तो इट डज नॉट मीन you ain't everything in life. No, the life has lots of option in your life. Just explore the life by your own way and just trust in yourself. I hope you get my point. Jai Sri Krishna.